हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। पिछली क्लास में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे अकाउंटिंग इक्वेशंस के। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा एसेट्स इक्वल टू प्लस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है। मनु जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस 50,000 रुपए से, तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो पहला कॉलम हमारा बनेगा कैश का। कैश क्योंकि मनु बिजनेस में लगा रहे हैं कैश, कितने रुपए लगा रहे हैं, 50,000 रुपए। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, हमारा 50,000 रुपए बिजनेस में आएंगे प्लस 50,000 रुपीज। देखो मनु जो है बिजनेस में पैसे ला रहे हैं, कैश ला रहे हैं, तो उसकी वजह कैश इंक्रीज हो जाएगा 50,000 रुपए। साथ के साथ कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो, क्योंकि कैश उसमें आ रहा है। कैश एक एसेट्स है। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी, ऐसे ही बोथ फर्नीचर फॉर 500 रुपए। मतलब जो मन्नू है वो क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को खरीद रहे हैं 500 रुपए के फर्नीचर को। तो फर्नीचर भी हमारे लिए एक एसेट्स होता है। तो एक और कॉलम बनाओगे आप कैश के बदल में फर्नीचर का। कितना रुपए फर्नीचर है, 500 रुपए। तो 500 रुपए का फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं प्लस 500, सॉरी क्या कर दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या होगा, 500 रुपीज का फर्नीचर ऐड कर देंगे और कैश 500 रुपए माइनस कर देंगे, माइनस 500। तो इसकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। अब क्यों नई ट्रांजैक्शन आई है, तो न्यू इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। ₹50,000 रुपए हमारे पास कैश है, जिसमें से 500 रुपए फर्नीचर में खर्च हो गए हैं। तो बचा कितना पे, 49,500 रुपीज। तो लिख लीजिए आप 49,500 रुपए। फर्नीचर 500 का है तो प्लस 500 रुपए फर्नीचर का ऐड कर दीजिए। और कैपिटल हमारी कितनी थी, लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। कैपिटल कितनी थी, 50,000 रुपए, से 50,000 ही रखना है यहाँ पे आप। ठीक है। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ऐसे हमारे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना, 4,000 रुपए। मतलब जो मन्नू है वो क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं उधार में, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उधार सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉक का कॉलम बना लीजिए, क्योंकि गुड्स जो होते हैं स्टॉक होता है हमारे पास। मतलब स्टॉक पर वो गुड्स परचेज किया है तो इसमें स्टॉक में आ जाए कितने का, 4,000 रुपए का। तो 4,000 रुपए का सामान यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। और लायबिलिटीज के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उधार सामान खरीद रहे हैं हम, किसी से उधार सामान खरीदते तो वो पर्सन हमारे क्या होता है, क्रेडिटर, क्योंकि फ्यूचर हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज के कॉलम में आप यहाँ पे क्रेडिटर लिख दीजिए। कितना रुपए ऐड करने इसके, 4,000 रुपए प्लस 4,000 रुपीज। ठीक है। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर से नई इक्वेशन हम तैयार करेंगे। न्यू इक्वेशन में क्या है हमारा, न्यू इक्वेशन में करा देता हूं आपको पहले। कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया थर्ड ट्रांजैक्शन में, तो 49,500 ही रहेगा ये। फर्नीचर 500 रुपए का है हमारे पास, स्टॉक का नया आ गया इसमें, तो नई इक्वेशन बनेगी इसकी प्लस 4,000 रुपए। लायबिलिटीज के क्रेडिट साइड में आप 4,000 रुपए ऐड कर देंगे और कैपिटल भी वो 50,000 लिख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 रुपए। मतलब क्या है, हम सामान सेल करें उसको कस्टमर को कितने रुपए का, 700 रुपए का, बस पर उसी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी हमारी, 500 रुपए। तो कैसे करेंगे आप, पहले आपको क्या करना है, फोर्थ ट्रांजैक्शन में आपको कितने रुपए का सामान है, 500 रुपए की कॉस्ट है ना, तो स्टॉक में से 500 रुपए आपको माइनस कर देना है और कैश में 700 रुपए लिख देना, क्योंकि कैश में कर देना 700 रुपए कैश बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें 700 रुपए मिल रहे हैं कस्टमर से, क्योंकि हमने सामान उसको बेचा है। तो 700 रुपए हमें मिले हैं, तो 700 रुपए हम कैश में लिख देंगे
स्टॉक में से 500 रुपए माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स हमने सेल किया है 700 का, उसकी कॉस्ट कितनी थी 500 रुपए। ठीक है, और क्या होगा, 200 रुपए हमारे कैपिटल में बढ़ जाएंगे, क्योंकि 200 रुपए हमें प्रॉफिट और मुनाफा हो रहा है, तो 200 रुपए कैपिटल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसकी नई इक्वेशन देख लेते हैं हम फिर से। नई इक्वेशन किस प्रकार से देख लेते हैं। देखो 49,500 रुपए पहले हमारे पास थे, जिसमें से 700 रुपए और मिल गए हमें, तो कितना हुआ हमारे पास, 50,200 रुपए हुए। ठीक है, 500 रुपए आपके फर्नीचर के हैं, 4,000 की स्टॉक था हम पे लास्ट इक्वेशन में, उसके बाद हमने 500 रुपए का स्टॉक निकाल दिया है, तो कितना बचा हम पे, 3500 रुपए का स्टॉक बचा। फिर क्रेडिट साइड में 4,000 रुपए रहेगा हम पे। कैपिटल में क्या हुआ है, 50,000 रुपए हमारे पास पहले से थे, 200 रुपए और बढ़ के कितना हुआ, 50,200 रुपए, बस और ज्यादा इंटरेस्ट लिखना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें क्या है, रिसीव द रेंट, हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट रिसीव कितने का हो रहा है हमें, 200 रुपए का। तो आप क्या करोगे, 200 रुपए कैश में ऐड कर दोगे, और कैपिटल में भी 200 रुपए बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, मतलब रिसीव हो रहे हैं, हमें कैश मिल रहा है, वहां से हमारी इनकम आ रही है, क्योंकि हमने किराए पे कोई कुछ बिल्डिंग वगैरह दी होगी, तो 200 रुपए हमें वहां से मिल रहे हैं, तो सीधी बात है कैश की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो 200 रुपए कैश ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, और कैपिटल में भी 200 रुपए बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है, इसकी इक्वेशन फिर से नहीं निकालनी होगी। इक्वेशन किस हिसाब से बनेगी, 50,400 रुपए हो जाएंगे आपके कैश के, क्योंकि अभी तक टोटल कैश में कितने हैं हमारे पास, 50,400 रुपए हैं। उसके बाद 500 रुपए फर्नीचर के हैं हमारे पास, 3500 रुपए है हमारे पास ये स्टॉक के, क्रेडिट कितने हैं हमारे पास, 4,000 रुपए, और कैपिटल में हमारे 200 रुपए बढ़े हैं, 50,200 पहले थे, और 200 रुपए और बढ़ के कितने हो गए, 50,400 रुपए। सिक्स में क्या हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 रुपए, तो आप एक काम करिए, पहले इसको मेरे को दिखाना पड़ेगा, तो इरेज करने से पहले आप एक बार इसे नोट कर दीजिए, आपको टाइम देता हूँ। तो बच्चों जो हमारी वो ट्रांजेक्शन फिफ्थ की जो इक्वेशन थी क्या थी, वो 50,400 रुपए कैश की थी, 500 रुपए फर्नीचर की रह थी, 3500 रुपए स्टॉक का था हमारा, लायबिलिटी के क्रेडिट साइड में कितना था, 4,000 रुपए, और कैपिटल का 50,400 रुपए। चलो फिर हम 6 ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स खरीद रहे हैं, कितने 1,000 रुपए गुड्स खरीद रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन है, मतलब बिजनेस ओनर है, वो 1,000 रुपए का सामान खरीद रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले स्टॉक 1,000 रुपए का बढ़ जाएगा, है ना, और कैश 1,000 रुपए का कम हो जाएगा, माइनस 1,000 रुपीज। तो अभी इसकी एक इक्वेशन कर देते हैं, न्यू इक्वेशन किस हिसाब से भी देख लेते हैं। इसकी न्यू इक्वेशन होगी, देखो 50,400 है, जिसमें से 1,000 गए तो कितना बचा, 49,400 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 49,400 रुपए लिख दो, प्लस 500 रुपए हैं आपके फर्नीचर के, स्टॉक कितना है हमारा, 4500 रुपए, लायबिलिटीज के क्रेडिट साइड में 4,000 रुपए लिख दोगे आप, और कैपिटल कितनी है हमारी, 50,400 रुपए। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर दो, थोड़ा समझने में आसानी होगी, मिक्स नहीं होंगे क्वेश्चंस। उसके बाद 7 ट्रांजैक्शन क्या है हमारे को देख लेते हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जो बिजनेस का ओनर वो क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट को निकाल रहे हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, कितने रुपए का अमाउंट निकाल रहे हैं, वो कितना अमाउंट निकाल रहे हैं, 700 रुपए का। तो आप क्या करोगे, कैश में से 700 रुपए माइनस कर दोगे, तो 7 लिख दीजिए आप, माइनस 700 रुपीज। ठीक है, अफेक्ट कहां पड़ेगा, सीधे कैपिटल में,
₹700 कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। अब देख लेते क्या होता है इसमें। 49,400 हमारे पास था पहले, जिसमें से ₹700 माइनस हो गए, तो 49,400 माइनस 700 कितना होगा? 48,700 होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप 48,700 ठीक है। 50,000 ये न्यू इक्वेशन है। ठीक है, ₹500 आपके फर्नीचर के आ जाएंगे, स्टॉक के आ जाएंगे आपके कितने? ₹4500 जो थे पहले। ₹4,000 क्रेडिटर्स साइड में आ जाएंगे, और आपके कैपिटल क्या होगा? 50,400 थे, जिसमें से ₹700 आपने माइनस कर दिया, कितना होगा? 49,300। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? ₹49,300 कैपिटल में लिख दोगे आप। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांजेक्शन क्या है? पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को ₹400 हम पे कर रहे हैं, तो एक कॉलम में क्या करोगे? पे कर रहे हो आज वो कितने? 400। हाँ, ₹400 पे कर रहे हो, तो 48,700 में से माइनस कर दोगे आप कितना? ₹400 यहाँ पे लिख देना, और फर्नीचर 500, ये तो अभी नहीं आएगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पे? क्रेडिटर में। जो ₹4,000 क्रेडिटर थे, माइनस हो जाएगा इसमें ₹400। कितना होगा फिर ये? देख लेंगे नई इक्वेशन, देखते हैं कितना होगा ये। 48,700 में से 400 माइनस कर दो, कितना आएगा देखो? 48,300। ठीक है, कैश का आपका आ जाएगा 48,300 प्लस ₹500 आपके फर्नीचर के रहेंगे। स्टॉक आपके 4500 ही रहेगा। क्रेडिटर में ₹3,600 आ जाएंगे, क्योंकि 4,000 थे, जिसमें से ₹400 माइनस हो गए, 3,600 बचा। कैपिटल आपकी कितनी रहेगी? ₹49,300। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं 9 ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है? 9 ट्रांजेक्शन में आपका पेड फॉर सैलरीज, सैलरी पे कर रहे हैं स्टाफ की, तो 9 ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे लिख लीजिए 9। और कितने रुपए सैलरी है? ₹200। एक मिनट, 50,448 में 700 हमने माइनस में 49,300 कैसे है? ये गलत है। 50,400 माइनस 700 है ना, 50,700 होगा ये। अब ये सही कर देना, ये 300 नहीं 700 होगा। 50,400 जिसमें से ₹700 माइनस कर देंगे, कितना होगा? ₹49,700। तो यहाँ पे भी आप 49,700 लिख दो। अभी गलती हो जाती है फिर से। नेट में क्या है? पेड फॉर सैलरी, तो सैलरी क्या होगा? ₹200 आपके यहाँ से माइनस हो जाएगा 48,700 वो 300 में से। ठीक है, और अफेक्ट इसका कहाँ पड़ेगा सीधा? सैलरी का कैपिटल में। क्यों? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, जो कि लायबिलिटी होगी। आप सैलरी दे रहे हो। ठीक है, अब क्या करो? माइनस कर दो आप कहाँ पे? यहाँ पे कैपिटल में। तो ₹200 यहाँ भी माइनस करो आप कैपिटल में, तो कितना होगा देख लेते हैं। नई इक्वेशन में क्या होगा? इसमें नई इक्वेशन नहीं आएगी, फाइनल इक्वेशन आएगी। अब 48,300 थी, जिसमें ₹200 माइनस होगा, कितना होगा? 48,100। अब मैच कर लेना बुक में अपने आंसर। ₹500 आपके फर्नीचर के हैं, इसका होगा आपका है ₹4500 का। ठीक है, आपके ये ₹3,600 आपके किसके हैं? क्रेडिटर के। ठीक है, ये भी सही है। 49,700 तक, 49,500 आपका होगा, माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा 49,500 कैपिटल का। मैच कर दो ये आंसर। मैच कर दो, देखो मैं भी मैच कर दे रहा हूँ। आपका एसेट से 48,700 कैश में। ठीक है, ये भी सही है। फर्नीचर है ₹500 का, ये भी ठीक है। इसका है आपका 4500 का, ये भी ठीक है।
क्रेडिटर है आपका 3600, क्रेडिटर 3600, ये भी सही है। कैपिटल है आपका 49500, 49500 है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो आप ये लिख लीजिएगा, ही एक जगह हम लिख लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेंगे। वो लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे कैश कितना है हमारे पास, 48,100 रुपए, 48,100 रुपए कैश है हमारे पास। फर्नीचर कितना है हमारे पास, 500 रुपए, ठीक है। स्टॉक कितना है, 4500 का स्टॉक है, ठीक है। क्रेडिटर कितना है, 3600 रुपए, और कैपिटल कितनी आ रही है हमारी, कैपिटल आ रही है 49,500 रुपए, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, जो निकल के है हमारा, इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ठीक है। इसे एक बार आप लिख लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, मैं अभी इरेज कर देता हूँ इसको। और इसकी बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं। तो आप लिख लीजिए पहले लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, फॉर्मेट जो बनेगा हमारा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अमाउंट एसेट्स अमाउंट। बताइए कैसे होगा, हमारी लायबिलिटी क्या है इसमें और कैपिटल क्या है, अभी निकाले ना हमने। लायबिलिटीज क्या क्या आ जाएगी आपकी, लायबिलिटी हमने बताया था ना, एसेट्स एक फॉर्मूला आपको बताया था, मेथड बताया था कि जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं उसको निकालने का मेथड है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो एसेट्स का जो अमाउंट आ रहा है टोटल, वो इक्वल होना चाहिए किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो हमारे इसमें क्या है, जो लायबिलिटीज है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के है, लायबिलिटी साइड जो है। तो इसमें से देखो क्या क्या है, इसमें क्रेडिटर हमारे किस में आता है, लायबिलिटी में कितना है 3600 रुपए। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर 3600, कैपिटल कितनी है हमारी 49,500। तो कैपिटल लिख लीजिए 49,500 रुपए। टोटल कर लो कितना हुआ ये, 49,500 प्लस 3600 करके बताओ, मैं आगे करा रहा हूँ। एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपके, कैश आ जाएगा, तो कैश लिख लो, कितना है कैश आपका 48,100 रुपए। फर्नीचर भी आपका कैश है 500 रुपए फर्नीचर है। स्टॉक भी आपका एसेट्स है ना, स्टॉक कितना है 4500 का, 4,500। टोटल करो इसको कितना आएगा बताओ मेरे को, टोटल तो टोटल कर दिया आपने। लायबिलिटी का कितना आ रहा है देखो, 49,500 प्लस 3600 कितना हो गया 53,100 रुपए, है ना। और एसेट्स का कितना आएगा आपका, वो 48,100 रुपए, 500 रुपए प्लस 4500, ये भी हो जाएगा आपका 53,100 रुपए। अब देखो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग देखो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्रेडिटर आपका था 3600 का और कैपिटल थी आपकी 49,500 रुपए, दोनों को मिला के हमने कितना हुआ 53,100 रुपए। तो लायबिलिटी का 53,100 रुपए आ रहा है, और आपका क्या कैश है 48,100 रुपए का एसेट्स में, और फर्नीचर आपका 500 रुपए का, और स्टॉक है 4500 का, दोनों तीनों को मिला के कितना है 53,100 रुपए। तो दोनों ये इक्वल है, मतलब जो हमारा निकल के एक फॉर्मूला जो था हमारा
एसेट्स, देखो वैसे बता रहा हूँ, देखो एसेट्स हमारा जो टोटल निकल के आया कितना है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, जो मेथड है हमारा वो सॉल्व करा रहा हूँ, प्लस लायबिलिटी, पूरी मिला के देखो 53,100 रुपए दोनों को मिला के हो गए। देखो एसेट्स हमारा आ रहा है 53,100 रुपए, ठीक है, और कैपिटल आपकी आ रही है कितनी, 49,500 रुपए, प्लस लायबिलिटी आपकी कितनी है, 3600 रुपए। अगर इनको आप दोनों को मिला दोगे ये भी हो जाएगी आपकी 53,100 रुपए, तो दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो हमारा क्वेश्चन जो सही है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो मैं ये क्वेश्चन हम गलती कर रहे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मैं ये क्वेश्चन यही कंप्लीट करता हूँ, आपसे जल्दी मिलूंगा मैं नए क्वेश्चन के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।